मुझे यकीन है कि आपने खबर सुनी होगी। भारत के बीचों बीच बहुत पुराने सोनभद्र के पहाड़ों में एक कहानी शुरू हुई। यह कहानी है एक सपने की, एक सुनहरे सपने की जो सबके दिल में बस गया। यह कहानी है उम्मीद की, इंतजार की और आखिर में थोड़ी निराशा की। यह कहानी है उन लोगों की जो अपने सपने को पूरा होते देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ा। यह सब शुरू हुआ एक खबर से, एक अफवाह, एक छुपे हुए खजाने की जो जमीन के अंदर छुपा था। यह अफवाह इतनी जल्दी फैली कि लोगों में एक नई उम्मीद जाग गई। भूवैज्ञानिक अपनी नई तकनीक के साथ एक अजीब चीज से टकरा गए। उन्होंने कुछ ऐसे निशान पाए जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि यहां कुछ अलग छुपा हो सकता है। उनके उपकरण एक संभावना की बात कर रहे थे, एक ऐसी संभावना जिसे सुनकर लोगों के दिल जोर से धड़कने लगे और सपने देखने लगे। लोगों ने अपने मन में नए सपने बुनना शुरू कर दिया। क्या यह सच हो सकता है? क्या यह सपना सचमुच हकीकत बन सकता है? यह सवाल सबके मन में घूम रहा था। क्या सोनभद्र के पहाड़, जो अपने अंदर कई कहानियां और इतिहास छुपाए हुए हैं, सचमुच सोने का खजाना छुपाए हुए हैं? यह सोच लोगों को और भी उत्सुक कर रही थी। यह खबर आग की तरह फैल गई। पूरे देश के लोगों के मन में उत्साह भर दिया। हर कोई इस खबर को सुनकर अपने मन में नए सपने देखने लगा। सोनभद्र, जिसे लोग उसकी जनजातीय समुदाय और कुदरती सुंदरता के लिए जानते थे, अचानक चर्चा में आ गया। यह जगह जो पहले अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था, अब एक नए कारण से चर्चित हो गया था। मीडिया में हर तरफ यही खबर थी। सुर्खियों में लिखा था, सोने का खजाना मिलने की संभावना। हर न्यूज चैनल और अखबार इस खबर को दिखा रहा था। शांत रहने वाले गांव और शहर में उत्साह भर गया। हर तरफ इंतजार का माहौल था। लोग अपने काम छोड़कर इस खबर पर ध्यान देने लगे। हर कोई, बड़े भूवैज्ञानिकों से लेकर छोटे बच्चों तक, अपनी सांस रोके हुए था। इंतजार कर रहा था कि धरती अपना राज कब खोलेगी। यह इंतजार और उत्साह हर किसी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सोनभद्र का इलाका अपनी ऊंची नीची पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के साथ हमेशा से ही कहानियों और पुरानी बातों में डूबा रहा है। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़ और हर नदी के पास अपनी एक कहानी है। पुरानी कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए भी सुनाई जाती हैं। ये कहानियां छुपे हुए खजानों और खोए हुए राज्यों के बारे में बताती हैं। इन कहानियों में इतिहास और रहस्य का अलग ही मेल है। इस जगह का जिक्र रामायण में भी मिलता है, जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान समय बिताया था। कहा जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान यहाँ के जंगलों में रहने की जगह ली थी। इन जंगलों की गहराई में छुपे रहस्यों ने सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचा है। यहाँ की कहानियां एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप के बारे में बताती हैं, जिन्होंने सदियों पहले यहाँ राज किया था। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप, जिनके पास बहुत धन और शक्ति थी, ने अपनी मृत्यु से पहले पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा दिया था। हिरण्यकश्यप के खजाने की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लोगों का मानना है कि इस खजाने की रक्षा अलौकिक शक्तियां करती थीं और इसका पता कुछ खास लोगों को ही था। कहा जाता है कि इस खजाने की रक्षा करने वाली शक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि कोई भी इसे आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता था और इसका पता कुछ खास लोगों को ही था। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब हम सुनते हैं कि इस खजाने को ढूंढने में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही थी, हमेशा सिर्फ कहानियां ही मानी जाती रही हैं। हालांकि अभी हाल ही में हुई इस खोज ने इन पुरानी कहानियों में नई जान फूंक दी है। वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इस जगह में कुछ ऐसी चीजें खोजी हैं जो इन कहानियों की सच्चाई की ओर इशारा करती हैं।
क्या हो सकता है कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई हो? क्या हो सकता है कि भूवैज्ञानिकों को राजा हिरण्यकश्यप का वो मशहूर खजाना मिल गया हो? इन सवालों के जवाब पाने के लिए वैज्ञानिक और शोधकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शायद जल्द ही हमें इन रहस्यों का पता चल जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आई पहली रिपोर्ट्स ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इन रिपोर्ट्स ने न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया। शुरुआती अनुमानों से पता चला कि सोनभद्र की पहाड़ियों में लगभग 3000 टन सोने का अयस्क है। यह खोज भारत के खनिज संसाधनों के इतिहास में एक नया मोड़ ला सकती है। खोज का बड़ा पैमाना हैरान करने वाला था। यह न केवल उस इलाके के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही थी। इसमें भारत को सोना बनाने वाले देशों में सबसे आगे लाने और देश के आर्थिक हालात को बदलने की ताकत थी। यह खोज भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकती थी। इस खबर ने एक तरह की होड़ शुरू कर दी, जिसमें हर तरह के लोग सोनभद्र आने लगे। व्यापारियों से लेकर पर्यटकों तक सभी इस नए मौके का फायदा उठाने के लिए बेताब थे। शांत जिला अचानक ही भूवैज्ञानिकों, व्यापारियों और किस्मत आजमाने वालों से भर गया, जो सभी इस काम का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। हर कोई अपने तरीके से इस खोज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। जमीन की कीमतें रातों रात बहुत तेजी से बढ़ने लगी और दूर दराज के गांव भी इस होड़ का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों के लिए यह एक अचानक आया बदलाव था। बहुत सारी संपत्ति के वादे ने सपनों को पंख लगा दिए। लोग अपने भविष्य के बारे में नई योजनाएं बनाने लगे और अमीरी की उम्मीदें बढ़ने लगी। सरकार ने सावधानी से लेकिन उम्मीद के साथ बड़े पैमाने पर खुदाई और निकासी की योजनाओं का ऐलान किया। यह कदम देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा था। देश एक ऐतिहासिक उपलब्धि के कगार पर अपनी सांसें थामे हुए था। हर कोई इस नई खोज के परिणामों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे धूल जमी और शुरुआती उत्साह कम हुआ, व्यावहारिकता का भाव पैदा हुआ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे शुरुआती निष्कर्षों को सत्यापित करने का काम सौंपा गया था, ने एक विस्तृत सर्वेक्षण और उत्खनन प्रक्रिया शुरू की। भूवैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और खनन इंजीनियरों की टीमें सोनभद्र की पहाड़ियों पर पहुंची। उनके हर कदम पर एक सतर्क राष्ट्र की नजर थी। उत्खनन प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से की गई, जिसमें उन्नत ड्रिलिंग तकनीकों और निकाले गए नमूनों के बारीकी से विश्लेषण को शामिल किया गया। दुनिया ने सांस रोककर देखा, क्योंकि धरती ने धीरे धीरे अपने राज खोले। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। हर गुजरते दिन के साथ उत्सुकता बढ़ती गई। हालांकि शुरुआती उत्साह कम होने लगा, क्योंकि खोज का असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगा। उत्खनन सोने की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए शुरुआत में अनुमान लगाए गए चित्र की तुलना में कहीं कम चमकदार तस्वीर पेश करता था। अनुमान